चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसको मानने मेरा सवाल, देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? ये सवाल मैं जानता था कि ये सवाल जरूर आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सवाल आता क्यों है? दरअसल ये एक खेल है जिस खेल में मीडिया खास तौर से किसी मुस्लिम राजनेता को उलझाने की कोशिश करता है। संविधान कहता है कि आपको फ्रीडम है अपनी आस्था के अनुसार धर्म चुनने का, आप जिस धर्म को मानते हैं उसका सम्मान करने का। इस्लाम धर्म कहता है जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। यह है सेकुलरिज्म। अमित शाह जी ने भी सदन के अंदर बोला, बीजेपी कहती है कि शरीयत को मानना है तो पूरा माना जाए, मुसलमान सेविंग्स अकाउंट ना खोलें, लोन ना लें, बैंक में नौकरी ना करें। वो कहते हैं कि शरीयत के क्रिमिनल लॉ को भी माने, चोरी करने पर हाथ काट दे, बलात्कार पर सिर कलम कर दे। गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप संविधान को मानते हैं तो पूरा माने, आधा अधूरा मत माने। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप विषय पर बिजली सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। संविधान पर बोलिए। क्या बात कर रहे हैं? हमें क्या बता रहे हो? मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। लौंडा यहाँ नहीं रुकता। भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में। अरे मैं कहता हूं अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी। का तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। ये धमकी देने की बातें मत करो। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है, भ्रष्टाचार के बोलेंगे। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। वो बोल रहे हैं अच्छा बात नहीं है। राहुल गांधी जी मेरे सामने में जाके उनसे हालचाल पूछ रहे हैं कि भैया कैसे हुआ, क्या क्यों हो गया। और उतने पे निशिकांत कहते हैं, ए राहुल गुंडागर्दी करता है। तब हमको जाकर के उन्हें कहना पड़ा, क्या ये एलओपी के साथ ये भाषा मर्यादित है? क्या आप राहुल गांधी जी से कभी उम्मीद कर सकते हैं इस जन्म में कि राहुल गांधी जी जिसने आजीवन, जिसके परिवार ने शहादत के साथ गांधी के विचार को देखा, नाथूराम गोडसे के विचार को नहीं देखा, मजा आया। मनु स्मृति को नहीं देखा, बाबा साहब अम्बेडकर को देखा, और बाबा साहब अम्बेडकर के मुद्दों को भटकाने के लिए इन लोगों ने इतना बड़ा ड्रामा किया। ये बीजेपी, ये ड्रामिस्ट है। कहना क्या, आतंकवादी हैं ये? इनमें कहना क्या है? मतलब ये आतंकवादियों से राय ली जाएगी कि अंबेडकर के बारे में, जो गोडसे के पुजारी हो, जो देशद्रोही हो, जो भाई कैसी लगी, जो आतंकवादी हो, उनसे अंबेडकर के बारे में विचार लिया जाएगा? नहीं। वो कभी अंबेडकर का समर्थन कर देंगे? अंबेडकर को समझने के लिए दिल में समानता का भाव लाना पड़ता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है, अंबेडकर को समझने के लिए संविधान के मौलिक अधिकारों में विश्वास करना पड़ता है। शाबाश बेटा। अंबेडकर को समझने के लिए सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ता है। ये ठहरे गोडसेवादी। धर्म 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 का गांजा फूकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें इनसे उम्मीद है अम्बेडकर की बात करेंगे, ये देश में भाईचारे की बात करेंगे। इनकी तो बात सुनना भी गर्क है। जब बेइज्जती है। देखिए कि यहाँ पर कह रहे कि भाजपा सरकार जो है वो भी तो 5 लाख तक का कंपनी है वो भाजपा सरकार सब तोड़ेंगे। कि मोदी जो अपना घर नहीं बसा सका वो देश का बसाएगा।
अच्छा बैगन। उसको बोलो बीवी बच्चे संभाल, कहाँ है वो? कमाता है तू? कभी कुछ कमाया? ये कमिश्नर है, इन्होंने इस्तीफा दिया। हाँ, अगर वो कमाना चाहते तो कमिश्नर तो वैसे कमा लेते। बात तो सही है। तो तेरी कमी वो मिलती है। मतलब दिल्ली का विकास करना चाहते हैं बिल्कुल, ये केजरीवाल, बस और कोई नहीं, सिर्फ केजरीवाल का आतिशी जी केजरीवाल। तो जब केजरीवाल जेल में थे, बंद थे, तब क्या माहौल था? सारा गलत माहौल था। मोदी ने गलत कर रखा है। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे भाजपा सरकार जो है वो ये कह रही है कि इलाज में 5 लाख बेकार है, बेकार चोर सरकार है वो। तो सवाल तो सुन लीजिए, कह रहे हैं कि वो उन्होंने भी तो कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, भाजपा सरकार, मोदी जी 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा? टट्टू करा उन्होंने अपने घर भर लिए। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। हाँ, मोदी काम क्या करता है? किसको फायदा करा रहे हैं फिर? जनता को नहीं हो रहा था। अपने घर भर रहे हैं और क्या? फॉरेन कंट्री में बैठ जाएंगे, नींबू पानी पी रहे हैं। नींबू पानी पीने की जी रहा है, बिल्कुल आएगी। अभी करती हूँ बाबू। ओहो, परिवार से कोई है बच्ची के? आप हो? कोई बात नहीं, आप बैठो, बैठ जाओ, वही बैठ जाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बच्ची की हथेली पकड़ो, ले जाके जाओ, एक हथेली पकड़ लो। आपसे थोड़े से प्राण लेके बच्ची में डाल दें, थोड़े से प्राण। अच्छा, माँ से थोड़े प्राण लिए जाए, बच्ची में डाले जाए, प्रवाहित किए जाए, और प्राण लाएंगे माँ से, फैला दिए जाए पूरे शरीर में। सब लोग ध्यान से देखो, जैसे देते हैं ना CPR, वैसे दिया जा रहा है दरबार के द्वारा। प्राण बढ़ाया जा रहा है, और बढ़ाया जाए थोड़ा प्राण माँ से, और फैला दिया जाए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और प्राण फैला दिया जाए, पूरे शरीर में फैला दिया जाए, मस्तिष्क में भी और पूरे शरीर में। शिव, आप हथेली छोड़ दीजिए। कांग्रेस के पूर्वजों ने हम अम्बेडकर जी के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको आगे आने नहीं दिया, उनका सम्मान नहीं किया, उनके बारे में उन्होंने बताया। क्या अपमान किया? थोड़ा बहुत कुछ अपमान किया, उनको आगे आने नहीं दिया, उनको बताइए क्या अपमान? उनको आगे नहीं आने दिया। कहाँ से आगे? सम्मान नहीं किया। मैं नहीं बताऊंगा। कहाँ से रोका अम्बेडकर जी को? बताइए, बताइए कैसे अपमान हो? बता रहे हैं भाई, सब बता रहे हैं। बताइए थोड़ा, अम्बेडकर जी को कहाँ से आने से रोका? अम्बेडकर जी को हमारे संसद में नहीं आने दिया गया। मैं पागल हो जाऊंगा। और उनको क्या कहते हैं, उनका सम्मान हमेशा उनको पीछे रखा गया। कब की बात है? कैसे? अब इतना मैं नहीं बता सकता, इसके लिए मैं नहीं बताऊंगा। आपने कहा कि बीजेपी ने खुद से मांग नहीं की थी, लेकिन वीपी सिंह की बीजेपी समर्थित सरकार में ही उन्हें मिला ना। अच्छा, हमको सिखा दिया। आप एक बार कांग्रेस से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने मिलने नहीं दिया भारत रत्न। अभी बता दे भाई। जिन बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लॉ मिनिस्टर बनाया गया। बात तो सही है। और तो और भारत के संविधान के निर्माता का पदवी एक तरीके से उनको मिली। उनके बारे में आप कहते हैं यहाँ ये नहीं किया, वहां वो नहीं किया। अब आपके बारे में क्या है? मैं बताता हूं ना आपको। मार्च 2000 के सुदर्शन से पूछा गया कि आपको भारत के संविधान में आस्था है? उन्होंने कहा नहीं है। बोला क्या होना चाहिए? बोला इट शुड बी स्क्रैप्ड। शर्म है कुछ? 2007 सुदर्शन से फिर सवाल पूछा गया, फिर उन्होंने कहा नहीं। 2015 अब मोहन भागवत कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना चाहिए। 1 मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बीच में ना बोल। 1993 इंडियन एक्सप्रेस लिखकर कहते हैं भारत के संविधान को नहीं। 2023 प्रधानमंत्री के एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, अभी उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने कहा भारत को नया संविधान चाहिए। और सुनिए, लल्लू सिंह किस पार्टी के हैं? भारत का संविधान बदलना चाहिए। अनंत हेगड़े किस पार्टी के हैं? भारत का संविधान बदलना चाहिए। बेहतर कवि कौन है? गुड क्वेश्चन। मैं एक क्लियर जवाब दूंगा इसका। मुनव्वर राना कम से कम 1 लाख किलोमीटर आगे हैं दोनों से। बड़ी अच्छी बात कही। बेहतर उद्योगपति कौन? गौतम अडानी या जॉर्ज सोरोस? वो बहुत अच्छे उद्योगपति हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार से कैसे काम लेना है और सरकार को अपना बना के कैसे रखना है। मतलब दोनों में बेहतर कौन देश है? का प्रधानमंत्री जिसके लिए काम करे, उससे बड़ा उद्योगपति कौन हो सकता है? क्या बात है सर। बेहतर नेता कौन? अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी? अभी बता दे भाई। मैंने चूंकि मैं उस क्षेत्र में रहता था, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको उनसे फायदा हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा। दोनों की छवि अलग अलग तरीके से अलग अलग दुनिया में गढ़ी गई है। बात तो सही है। आप बस टच करने वाले थे, फिर पीछे हट गए। कौन है बेहतर नेता? नहीं, आप मतलब आपके हिसाब से तो सवाल का जवाब नहीं दूंगा ना। गजब बेइज्जती है। ये है बेहतर वक्ता कौन?
असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? जब मैं खड़ा हूं तो आपको ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। पर्सनल नहीं, नो डाउट उनके फैक्ट्स, उनकी भाषा ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अकबरुद्दीन जी की भी आपने कई बार तारीफ की है। मीडिया के पसंदीदा ये हैं। संभल का मसला बहुत गर्म है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो उस पर आपकी पार्टी और आपका क्या कहना? आपको लगता है कि मामला अदालत के बाहर निपटाया जाना चाहिए? गुड क्वेश्चन। किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, इससे हट के एक बात मैं कहना चाहता हूं कि संभल के मुद्दे का हल कैसे होना चाहिए, इससे महत्वपूर्ण यह है कि वो जो 5 नौजवान मारे गए उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात तो सही है। न साजिश थी, न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे दंगाई कह के सीधे गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। इधर 26 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदया संसद में भाषण दे रही थी, मैं सामने बैठा हुआ था और 162 किलोमीटर दूर संसद से संभल में 5 जनाजे एक साथ उठ रहे थे। शर्म है कुछ? छोड़ दीजिए वो हिंदू थे या मुसलमान थे, विजुअल है इस बात के ना कि पुलिस गोली चला रही थी। मैं भी यहाँ बैठ के बात कह रहा हूँ। अभी और सुनिए, अगर पुलिस ये कहती है कि वो पत्थर मार रहे थे तो उन लड़कों को किसने मारा उसका विजुअल आपके पास कहां है? मैं नहीं बताऊंगा। डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सत्ता के शीर्ष पे बैठे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है? का इशारा किस तरफ है जब आप लिखते हैं कि गोबर को कोहिनूर बताने में रह गए? मैं संबित पात्रा की तरफ मेरा इशारा है। उन्होंने बताया था पूरा शेर चैनल पे, ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, पूरा शेर तो पढ़ दीजिए। नहीं मतलब अब उन पर बस एक ही मिसरा याद रखने का मन करता है, उसके बाद भुला दिया मैंने, क्योंकि बाद में मुझे समझ में आया कि मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा।